आइए बच्चों, गुड मॉर्निंग। क्लास 10th का मैथ आज हम फिर 8वां भाग शुरू करते हैं सांख्यिकी का, जिसमें आपको समांतर माध्य पढ़ाया जाएगा। समांतर माध्य में आज ये हमने एक क्वेश्चन लिया है, इसका समांतर माध्य हमको निकालना है। आप तीनों विधियों में से किसी भी विधि से निकाल सकते हैं। तीनों बोलेगा तो तीनों से निकालना है, नहीं तो किसी एक से जो तुम्हें आसान लगे। आसान, सबसे आसान मेथड कौन सा होता है? अब तीनों आसान होते हैं, लेकिन ज़रूरत होती है कि कौन सा मेथड कहाँ लगाना है। अगर ये दोनों संख्याएं छोटी हैं तो इनका एफएक्स यानी कि प्रत्यक्ष विधि से जो समांतर माध्य होगा, अगर ये दोनों संख्याएं छोटी हैं या फॉर एक्स, तो ये प्रत्यक्ष विधि से ही लगाना आसान होता है। यदि ये दोनों संख्याएं बड़ी हैं तो इनका गुणा करना थोड़ा लंबा हो जाता है और फिर जोड़ना लंबा हो जाता है, तब प्रत्यक्ष विधि कठिन हो जाती है। ऐसे स्थानों पर आपको लघु विधि या पद विचरण विधि लगाना चाहिए। लेकिन देखिए, यहाँ अगर छोटी संख्याएं हैं तो आप गुणा करके सीधा प्रत्यक्ष विधि लगा सकते हैं। प्रत्यक्ष विधि तभी उपयोगी होती है जब संख्याएं, इनका गुणनफल छोटा आए, अर्थात ये दोनों संख्याएं छोटी छोटी हैं। अगर बड़ी हैं, जैसे हमने कहा 512, 1030, इस तरीके से संख्याएं लिखी हैं और ये भी लिखी हैं बड़ी बड़ी, तो आपको करना क्या होगा? इस मेथड का यूज नहीं करना है, प्रत्यक्ष विधि का। नहीं तो क्वेश्चन का जो आंसर है बहुत लंबा जाएगा, कैलकुलेशन ज़्यादा करना पड़ेगा और रिजल्ट वही आएगा जो अन्य विधियों से आएगा। अगर ये ना बोले कि किस विधि से लगाइए, तो आपको ऐसी विधि चुनना है जिससे आपका क्वेश्चन आसान हो जाए। तो अगर संख्याएं बड़ी हैं तो आपको प्रत्यक्ष विधि नहीं लगाना है, लेकिन अगर संख्याएं छोटी हैं तो आप प्रत्यक्ष विधि का यूज करेंगे। कब? जब वो कुछ न बोले कि फला मतलब इस विधि से लगाइए। अगर वो कहता है केवल समांतर माध्य निकालिए, तो आपको तीनों विधियों में से कोई एक विधि चूज करना होगा। तो आप चूज इसी प्रकार करेंगे कि ये संख्याएं छोटी हों तो प्रत्यक्ष विधि से लगाइए, अगर ये दोनों संख्याएं बड़ी बड़ी हैं तो आपको प्रत्यक्ष विधि नहीं लगाना है, तो पद विचलन लगाइए या लघु विधि लगाइए, वो आसान हो जाएगा। चलिए देखते हैं, इसको हम प्रत्यक्ष विधि से देख लेते हैं क्या होगा। प्रत्यक्ष विधि का सूत्र क्या होता है? समांतर माध्य बराबर, समांतर माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स बटे। अब ये हमको समांतर माध्य निकालना है, तो चाहिए क्या? सिग्मा एफ एक्स और यन यदि मिल जाए तो हमारा समांतर माध्य मिल जाएगा, और ये हमको दिया है। यन का मतलब है बारंबारताओं का योग, कुल बारंबारताओं के योग को ही यन कहते हैं। इसी को सिग्मा एफ भी कहते हैं, ऊपर एफ लिखा है, पूरी लाइन एफ है। इस सबको अगर आप जोड़ेंगे तो जो रिजल्ट आएगा उसको सिग्मा एफ से लिख देंगे। सिग्मा एफ से लिखो या उसी को यन से लिखो, जो इच्छा। तो हम इसको यन से लिख रहे हैं, ये क्या होगा? इसको आप सिग्मा एफ भी कह सकते हैं, तो यहाँ सिग्मा एफ भी लिख सकते हैं सूत्र में। किताबों में या अन्य हर व्यक्ति के पढ़ाने का ढंग अलग अलग है, तो कोई सिग्मा एफ लिख देता है, कोई यन लिख देता है। आप भी जो चाहो वो लिख सकते हो, नीचे सिग्मा एफ भी लिख सकते हो। इसका मीनिंग यही है कि कुल बारंबारताओं का योग ही है। चलिए हम देखते हैं, इसको जोड़िए तो 5 और ये 8, 13, 7, 20, 30, 0 हो गया। हासिल आया 2, 1 3, 1 4, 1 5, तो ये कितना है आपका? ये आ चुका है 50। यन मिल गया। अब क्या चाहिए? एफ और एक्स। एफ गुणे एक्स, एफ एक्स का मतलब है एफ गुणे एक्स, तो ये एक्स है आपका, ये एफ है। इन दोनों का क्या करवा दें? गुणा, तो क्या बन जाएगा हमारा? एफ एक्स। ये हमारा एफ एक्स हो गया। इस तरीके से एफ एक्स का मतलब सामने सामने देखिए यक्स है और इसकी बारंबारता कितनी है? 10। यक्स की बारंबारता को इसमें गुणा करवा दीजिए तो हो जाएगा एक्स या एफ एक्स, दोनों बात एक ही है। 10 को 7 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 70 आएगा, यहाँ लिखिए। फिर क्या होगा? 30 को 8 से गुणा करेंगे तो देखो 30 8 शून्य शून्य 8 24, 240 हो जाएगा। इस तरीके से आपको गुणा करना है कि इकाई इकाई के नीचे आए, दहाई दहाई के नीचे आए, सैकड़ा सैकड़े के नीचे आए, क्योंकि बाद में एफ एक्स को क्या करना है? जोड़ना है। सिग्मा का अर्थ है कि जितने एफ एक्स थे सबको जोड़ लिया गया है, वही है सिग्मा एफ एक्स। तो इसको जोड़ना है तो इस तरीके से लिखिए ताकि बाद में जोड़ना भी आसान है। फिर अगला क्या है हमारा? ये देखिए 50 को 10 से गुणा करेंगे, तो किसी नंबर को अगर 10 से गुणा करते हैं तो उस नंबर से 50 को 10 से गुणा करना है तो 50 के सामने केवल एक जीरो लग जाएगा, 50 500 हो जाएगा आपका, ये हो गया। फिर अगला
70 को 15 से गुणा करना है, तो फिर वही काम, पहले 15 शून्य शून्य कर दीजिए यहाँ, और फिर क्या होगा 15 सत्ते 105, 105 ये हो जाएगा आपका, ये हो गया 105। फिर अगला 89 दाम 9, तो ये आपका हो जाएगा 890, क्या हो जाएगा 890 हो गया। ये हो गया आपका सिग्मा एफ एक्स। इसको जोड़ लीजिए, ये सिग्मा एफ एक्स नहीं है तो इसका भी एफ एक्स आया, चाहिए क्या सिग्मा एफ एक्स। सिग्मा एफ एक्स का अर्थ है कि जितने भी एफ एक्स हैं, एफ एक्स का ये पहला पद है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, तो ये पांचों पदों को जोड़ लीजिए, वही सिग्मा एफ एक्स होगा। समझ जाएगा, तो जोड़िए 0 0 0, तो ये हो गया सिग्मा एफ एक्स, क्या आएगा आपका, ये 0 हो गया। फिर दहाई में 9 5 14, 4 18 और 7 25 हो गया, 25 के होता है 5, अब क्या आया 2 और 8 10, 5 15, 2 17, 7 हासिल आ चुका है 1, और हजार वाला अंक तो एक ही है, 1 और 1 हासिल 2, ये हो गया 2750। अब हमको सिग्मा एफ एक्स भी मिल चुका है, एन भी मिल चुका है, अर्थात अब हम समांतर माध्य निकाल सकते हैं। तो समांतर माध्य बराबर क्या आया, समांतर माध्य क्या निकल के आया, एफ एक्स, सिग्मा एफ एक्स की जगह क्या लिखेंगे 2750, यानी 2750 बाई बारंबारताओं का योग 50 में 50 का। अच्छा, बच्चे बोलते हैं कि इंग्लिश में थोड़ा बोलिए, इंग्लिश में हम बोलने का प्रयास करेंगे, बट थोड़ा दिक्कत हो रही है क्योंकि हम भी हिंदी मीडियम के लिए क्लास चलाए हैं, यूपी बोर्ड और सीबीएसई वाले भी देख सकते हैं, बीच बीच में बोलने का प्रयास करेंगे कि क्या है, यह है अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन यानी कि समांतर माध्य बराबर क्या होगा, सिग्मा एफ एक्स। फिर यहाँ देखिए अगला समांतर माध्य, इसको भाग दे दीजिए, इसमें तो क्या होगा, 1 0 1 0 से कट जाएगा, 5 से इसमें भाग दे दीजिए, तो 25 हो गया, 2 यहाँ से लाया 25 हो गया, फिर 50 ये आ गया। इस प्रकार हमारा समांतर माध्य निकल के आ गया 55। ये समांतर माध्य कितना निकल के आ गया 55, इसका आंसर आ चुका है। अब इसका अभी आप दूसरी विधि से भी लगा सकते थे, प्रत्यक्ष विधि से भी निकाल सकते थे, प्रत्यक्ष विधि तो निकाला ही है, लघु विधि से भी निकाल सकते थे इसका समांतर माध्य, और पद विचरण विधि से भी निकाल सकते थे। हमने क्या बताया, एक क्वेश्चन बता दिया, तीनों मेथड से आपको हम पहले ही बता चुके हैं। अब इस तरीके से चाहे जितने सवाल हैं आप इसी मेथड का यूज कीजिए और आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व होते चले जाएंगे। बात समझ में आ गई होगी आप लोगों की। हम आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन बोलो, तो यही क्वेश्चन में तीनों मेथड बता दूं, नहीं तो बोलो अगला क्वेश्चन, वो तो बात हमारे लिए, हमको समझाना है। देखिए हमको समझाना है आपको और आपको समझना है। मेथड समझ में आ गया तो नंबर चेंज होंगे, मेथड आता है तो कैलकुलेशन ही तो करना है, कैलकुलेशन आपको आता है। बीच बीच में हम कभी कभी कैलकुलेशन की क्लास लेंगे और उसमें आपको कैलकुलेशन आसान करने का तरीका भी बताइए कि कैसे कैलकुलेशन आसान है। चलिए देखते हैं थोड़ा सा और। इसको अगर हमको निकालना हो लघु विधि से इसका समांतर माध्य, तो पहले हमने क्या कहा, जब भी समांतर माध्य निकालना हो, जिस विधि से निकालना हो, पहले उस विधि का सूत्र आप लिख लिया करें। सूत्र लिखने का फायदा है कि ये पता चलेगा कि आगे, ये तो दोनों दिया रहेगा, आगे हमको किस किस का ये किस किस का कितना स्तंभ बनाना है, उसमें क्या लिखना है। 2 स्तंभ बने हुए रहते हैं, ये दिया रहता है, और फिर आगे हमको कितने इस प्रकार की लाइन खींचना है, इस प्रकार की लाइन को स्तंभ कहते हैं और इस प्रकार की लाइन को पंक्ति, तो कितने स्तंभ बनाना है आगे हमको, इसका पता हमको सूत्र से चलेगा। वैसे चलेगा तो रटना पड़ेगा, कितना रटेंगे आप, इसका अर्थ है कि आप सूत्र ध्यान में रखिए और सूत्र की सहायता से ही आपको ये पता चल जाएगा कि कितने कॉलम आपको बनाने हैं, कितने स्तंभ आपको बनाने हैं। तो चलिए हम देखते हैं किस विधि से हमने कहा समांतर माध्य निकालना है। तो यहाँ देखिए समांतर माध्य बराबर लघु विधि से बता रहे हैं, समांतर माध्य यानी अर्थमेटिक मीन बराबर क्या होगा आपका, ए प्लस सिग्मा एफ डी बटे, ये आपका हो गया सिग्मा एफ डी बटे।
समान, अब सोचिए ये तो निकालना ही है। क्वेश्चन में कितनी राशियां हैं? 1 2 3 4। तो एक तो हमने कहा किसी भी विषय का कोई भी प्रश्न हो, कोई सूत्र है, अगर उसमें उसको हल करना है, उसमें कुछ क्वांटिटीज दी गई हैं, कुछ जैसे ए दिया है, ए का मान दे दिया जाए, एफ डी का मान, एन का मान दे दिया जाए, समांतर माध्य पूछ लिया जाएगा। ऐसा भी तो हो सकता है कि समांतर माध्य दे दिया जाए, ए दे दिया जाए एन, या समांतर माध्य दे दिया जाए, एफ डी दे दिया जाए, ए दे दिया जाए, एन पूछ लिया जाए। मतलब 5 राशि, इसमें 4 राशियां हैं, 4 में से कोई 3 दे देगा, चौथी आपको बताना रहेगा। तो यहाँ तो समांतर माध्य ही बताना है, लेकिन यहाँ ऐसा हो सकता है और होगा भी, कुछ क्वेश्चन में ऐसे हुए भी हैं। तो अगर किसी सूत्र में 5 राशियां हैं मान लीजिए, तो एक तो उसमें से पूछेगा, इसका अर्थ है कि बाकी 4 वो बताएगा, या तो डायरेक्ट बता देगा या इनडायरेक्ट बताएगा, ताकि आपको पता चल जाए। मान लीजिए किसी सूत्र में 3 ही राशियां हैं, तो एक तो पूछेगा अर्थात बाकी 2 बताएगा। ठीक, तो इसमें कितनी राशियां? एक समांतर माध्य पूछ रहा है, इसका मतलब है इस सारणी की सहायता से बाकी वो 3 को बता रहा है, डायरेक्ट नहीं बता रहा है कि ये लो ए का मान ये है, एन का मान ये है, सिग्मा एफ डी है, ये डायरेक्ट नहीं बता रहा है, इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट का मतलब इसको आप सॉल्व करेंगे तब ये मिलेंगे। तो ये निकालना है, ये एन और सिग्मा एफ डी इसकी सहायता से प्राप्त हो जाएंगे, और इस सूत्र में रख देंगे तीनों, ये एन और सिग्मा एफ डी को, तो समांतर माध्य आपका निकल जाएगा। चलिए, तो हमको क्या चाहिए कि हमने बताया है आपको एक बार, ए हमेशा कहाँ मिलता है? ए हमेशा मिलेगा यक्ष में। यक्ष का मतलब पद में, समझ में बात? तो पद कहाँ है ये, और इसमें कहाँ मानते हैं? लगभग बीच में, लगभग बीच में। जैसे इसमें 5 राशियां हैं तो बीच में आ गया, किसी में 4 राशि होती तो 30 को मान लेते या 70 को मान लेते। बस समझ में? चलिए ए मान लेते हैं 50 को, हमारा ए हो गया, एक तो मिल चुका है। एन क्या है? कुल बारंबारताओं का योग, तो इसको जोड़ोगे तो क्या आएगा? 50 आएगा। 2 राशियां मिल चुकी हैं हमारी, ए और एन मिल चुका। क्या चाहिए? एफ डी। तो एफ तो है हमारे पास, बट डी नहीं है, डी नहीं है। तो पहले डी को खोजिए, और डी आ जाए एफ और डी का गुणा करवा दीजिए, तो एफ डी हो जाएगा। फिर समस्त एफ डी को, एफ डी के सभी पदों को जोड़ लीजिए, तो हो जाएगा सिग्मा एफ डी। क्लियर? आगे देखिए, ये एफ है, डी कैसे आएगा? तो हमने बताया था कि डी इक्वल क्या होता है? डी इक्वल होता है एक्स माइनस ए, एक्स माइनस ए, यही डी है, यही डी है आपका। अभी देखिए डी निकलता कैसे, सूत्र लिख दिया ना, तो एक्स माइनस ए, इसके सामने ये ना, देख रहे हैं हम, तो पहले पद की बारंबारता है 7 और इसका डी, तो इसके सामने आएगा। कैसे मिलेगा? तो यहाँ देखिए एक्स की जगह क्या लिखेंगे आप? 10, एक्स की जगह 10 लिखेंगे। घटाना क्या है? मतलब इन सब में से क्या बार बार घटाना है? ये देखो x का मतलब 10 है, 30, 50, 70, 89। तो पहले एक बार 10 में से क्या निकालेंगे? ए का अर्थ है 50। फिर 30 में से क्या निकालेंगे? 50, 50 में से भी 50, 70 में से भी 50। देखो ये बता रहा है यहाँ, x की जगह क्या रखेंगे आप? 10, तो a की जगह क्या रखेंगे? 50, तो 10 माइनस, तो यहाँ क्या आएगा आपका? -40। क्या आएगा? -40 आएगा। अब 30 में से क्या घटाएंगे आप? 50। एक्स की जगह की बार क्या रखेंगे? 30, और माइनस क्या करना है? ए, और ये कितना है आपका? फिक्स है 50। तो आप समझ चुके हैं कि 20, ये 30 है, 30 में से 50 गया तो क्या बचेगा? 50। तो 30 में से 50 नहीं जाएगा, इसका मतलब है 50 में से 30 घटाना पड़ेगा। तो 50 में से 30 गया 20, लेकिन आंसर किस में आएगा? माइनस में, तो आ चुका है -20। ठीक, अब क्या होगा? 50 में से 50 गया तो ये 0 हो गया। फिर अगला 70 में से 50 गया तो ये 20 हो गया, ये प्लस का 20 हो गया, क्योंकि इसमें से निकल सकता है। फिर अब की बार x क्या है? 89। तो यहाँ 89 में से क्या निकाला? अब की बार 50। तो 89 में से 50 गया, कितना होगा? तो ये देखिए 9, और 8 में से 5 गया 3, कितना आया? 39। तो ये 39 हो गया आपका। ये बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। फिर आगे देखिए, तो ये क्या मिला? अभी हमको इसमें मिला है डी, लेकिन चाहिए क्या? एफ डी। तो एफ यहाँ है, डी यहाँ है, दोनों का गुणा कर दे तो क्या बन जाएगा?
एफ डी। बोलिए एफ डी बनेगा कि नहीं बनेगा? ये हमारा एफ डी हो गया। कैसे निकालेंगे एफ डी? एफ और डी का गुणा, एफ ये है डी ये है, तो 7 चौक 28 हो गया -280, -280 हो जाएगी। फिर अगला 8 दूनी 16 -160, -160 हो गया। फिर ये 10 एफ और डी, ये 0 हो गया। फिर अगला 15 दूना 30, ये हो गया 300, ये प्लस में है, ये प्लस होगा, चिन्ह तो आप जानते हैं दोनों प्लस है। 39 दाम, ये हो गया 390, ये हो गया 390 आपका। तो ये एफ डी मिल गया। अब इन्हीं समस्त एफ डी का यह पहला पद है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इन सबको जोड़ लो, इसी को कहा जाएगा सिग्मा एफ डी। क्लियर हुआ? तो सिग्मा एफ डी क्या निकल के आया आपका? देखिए जरा, इसको जोड़िए तो क्या हो गया? ये प्लस को प्लस में जोड़िए तो देखिए हो गया 0, और ये 8 6 14, फिर 4 हासिल आए, 2 1 3 1 4, ये हो गया 440 से माइनस में आ गया इतना, ये दोनों 3 3 690, ये हो गया प्लस 690, ये प्लस 690। बात समझ में आई? देखिए 8 6 14 140 से 3 440, ठीक। ये ज़्यादा है, ये कम है, ज़्यादा वाले का निशान रखा है, इन दोनों को सॉल्व कीजिए तो क्या होगा? तो ये हो जाएगा सिग्मा एफ डी की जो वैल्यू आएगी, यहाँ लिख दें, यहीं लिख देते हैं, सिग्मा एफ डी की वैल्यू क्या आई? तो इसमें से है ना, 0 में से 0 गया, 0 हो गया, 9 में से 4 गया, ये हो गया 5 आपका, यहाँ बचा 6, 6 में से 4 गया 2, तो ये कितना आया? प्लस 250 आया। तो आपको सब मिल चुका है, ए मिल चुका 50, एन मिल चुका 50। अब देखिए बस ए मिल चुका है, ये एफ डी सिग्मा एफ डी मिल चुका है 250, तो रख दीजिए सूत्र में। तो समांतर माध्य बराबर ए का जगह 50 प्लस यहाँ क्या है? एफ सिग्मा एफ डी की जगह क्या है? 250 बटे एन की जगह क्या है? 50। देखिए एन आपका कितना है? 50। ये देखिए 50 का 5, 50 पंचे 250। अच्छा नहीं पढ़ पाते इसको काट दीजिए, 5 1 कम 5, 50 तो हो गया 50 प्लस 5, समांतर माध्य क्या आया? 50 प्लस 5, यानी क्या आ चुका है? ये भी समांतर माध्य आएगा। चाहे आप जिस विधि से निकालेंगे समांतर माध्य वही निकल जाएगा। तो देखिए फिर 55 आ गया, समांतर माध्य है। इस तरीके से इसको आप लघु विधि हो गया ये। इस तरीके से आप कौन सी विधि और यूज कर सकते हैं? तीसरी विधि आपकी है पद विचलन विधि। पद विचलन विधि से भी इसका निकालेंगे। अब हमने क्या कहा, हम एक ही सवाल में आपको सारा मेथड बता रहे हैं ताकि इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आए तो आप लगा सकें। ठीक है, चलिए इसको मिटाते हैं। हमको आप कौन सी विधि बताना है? हमको बताना है पद विचलन विधि। पद विचलन विधि से समांतर माध्य क्या होगा? तो पहले सूत्र लिखिए, तो यहाँ लिखिए समांतर माध्य बराबर, समांतर माध्य बराबर, यानी कि अर्थमेटिक मीन इक्वल ए प्लस सिग्मा एफ यू बटे इंटू एच। बात समझ में आई? अच्छा, डी से ये विधि हम तभी अप्लाई करते हैं, ज़्यादा फायदेमंद तब होता है जब डी में ऐसा कोई नंबर हो जिससे ये सब कट जाए। अदरवाइज ये विधि क्या हो जाती है? लंबी हो जाएगी। ऐसा कोई नंबर दिख नहीं रहा है जिससे सब कट जाए, तो एक होगा, क्या होगा? वो एक हो जाएगा। अब एक होने पर ये छोटा नहीं होगा, ये प्रत्यक्ष, ये जो लघु पद विचलन विधि है ये तब लगाना चाहिए जब एक ही नंबर से डी के सभी पद कट जाए। तो ऐसा कोई नंबर बताया जिससे डी के सभी पद कट जाए? है कोई नंबर ऐसा? नहीं। यहाँ तक तो कट रहे हैं, 20 से लेकर ये नहीं कट रहा है, 45 हो गया। तो इस तरीके से ये मेथड आप तब यूज करें, ज़्यादा फायदेमंद होगा जब ये डी के सभी पद एक ही नंबर से कट जाए। वो पद कुछ भी किसी भी से, चाहे वो 10 से कटे, 20 से कटे, 5 से कटे, 2 से कटे, जिससे कटेगा वही आपका एच हो जाएगा। लेकिन ऐसा कट नहीं रहा है, हमने इसको इसलिए लिखा है ताकि आपको बता सके कि ये एक ही नंबर से कटना चाहिए, वह बड़ा से बड़ा नंबर जिससे ये भी कट जाए, ये भी कट जाए, ये भी। डी के सभी पद कटने चाहिए, वही आपका ये छोटा है। तो यहाँ कोई ऐसा नंबर दिख नहीं रहा है, ऐसा नंबर है भी तो वो है 1।
तो एच कितना आ चुका है 1, यानी इस स्थान पर डी में और निकल के जो यू आएगा उसमें कोई अंतर नहीं रहेगा, डी और यू एक जैसे दिखेंगे। कारण क्या है, एच आपका ये कह रहा है, एक से भाग देने का मतलब कुछ नहीं होता है। चलिए दिखा रहे हैं आपको। तो ए मिल चुका है, एन मिल चुका है आपको, है ना। डी तो चाहिए था इसलिए हमने डी को मिटाया, नहीं रख दिया है। अब चाहिए एफ यू, तो एफ ये है, यू कहाँ से आएगा, तो हमने बताया था यू इक्वल क्या होता है, डी बटे एच, यही तो होता है। तो डी निकल चुका है, एच यही है ना। तो यहाँ निकालिए यू, तो यू बराबर क्या होता है, डी बाई एच, डी बाई एच। हम इसको तो निकाल दे रहे हैं, अगर कहेगा नहीं निकालो ही तो भाई जो आएगा यहाँ एक आएगा तो एक ही ले लेंगे, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे हम लोग, ये डी है, ये डी बटे एच। तो एच कितना आया हमारा, एच यहाँ क्या निकल के आया है 1, एच कितना आया है 1, एच बराबर हम लोगों ने कितना निकाला है 1, क्योंकि वह संख्या क्या है जिससे कटा है 1। तो डी बटे एच, तो डी इसको 1 से भाग देंगे, हाँ डी बटे एच मतलब -40/1, तो क्या आएगा -40 ही आ जाएगा। इसको भाग देंगे फिर -20 ही आएगा, इसको 1 से भाग देंगे तो 0 आएगा, इसको भाग देंगे 20 आएगा, इसको भाग देंगे तो 39 आएगा। ये बात समझ में आई होगी आप लोगों को। क्या चाहिए आपको, सिग्मा एफ यू। देखो ए मिल चुका, एन मिल चुका, एफ मिल चुका, क्या चाहिए एफ यू, तो एफ यहाँ है, यू यहाँ है, एफ यू। समझ में आई बात, एफ यू क्या है, एफ यू एफ और यू का गुणा, ये देखिए एफ यू यहाँ है, एफ यहाँ है, इसका गुणा मत कर देना। तो 7 शून्य 7 चौक 28, 280 हो गया ये, माइनस का, फिर ये हो गया 8 दूनी 16, 160 हो गया, इसको गुणा करेंगे तो क्या आएगा 160, फिर इसका गुणा, तो 8 शून्य शून्य 8 दूनी 16, एफ यू ये है, तो 10 को इससे 0 से गुणा करोगे तो 0 ही आएगा, 15 को 2 से गुणा करोगे तो 15 दूनी 30, 300 आएगा, ये हो जाएगा 390 आपका। इसको जोड़ो तो ये क्या आ जाएगा, सिग्मा एफ यू, सिग्मा एफ यू बराबर क्या निकल के आएगा, सॉल्व करो तो ये आएगा 250, क्या आएगा 250, 250 कैसे आएगा, जोड़िए, ये 0 हो गया, 8 6 14 की 4 हो गए, 2 1 3 1 हाथ से 4, ये माइनस में आ गया, ये हो गया 690 प्लस में 690, इसमें से घटाइए इसको तो क्या है 0, 9 में से 4 गया 5, 6 में से 4 गया 2, ये आ गया सिग्मा। अब इस कंडीशन में जब ये 1 आता है, जब एच 1 आ जाता है तो लघु विधि में जो सिग्मा एफ डी निकल के आता है, पद विचलन में वही सिग्मा एफ यू आ जाता है। इसका मतलब तब पद विचलन लगाना का कोई बुद्धिमानी नहीं है, तब आपको केवल लघु विधि से ही सॉल्व कर लेना चाहिए। कब, जब सभी डी 1 से कटे तब। 1 से कटने का मतलब कोई लाभ नहीं है, 1 से बड़ी संख्या से कटे तभी आपको लाभ मिलने वाला है। बात समझ में आ गई होगी। तो इस विधि से लगाने का अर्थ क्या है, इन सभी वैल्यूज को इसमें आप रख दीजिए। ए की वैल्यू क्या है 50 है, ये लिखा है। अब फिर नीचे सिग्मा एफ यू प्लस लगाइए, सिग्मा एफ यू कितना है 250, तो इसके जगह क्या लिखेंगे 250 बटे एन कितना है 50 गुणे एच कितना है 1, 1 से इसमें गुणा करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको इससे काटेंगे तो क्या आएगा 5 और 5 1 कम 5, तो यहाँ क्या आ गया 50 प्लस 5, यानी आंसर क्या आ चुका है आपका 55, क्या आ चुका है समांतर माध्य 55 आ चुका है। इसलिए समानांतर माध्य बराबर समांतर माध्य बराबर आ चुका है आपका, यही आंसर हो चुका है आपका। चलिए आज का सेशन यही कंप्लीट होता है, और फिर आज एक वीडियो और बना के अपलोड करेंगे, उसमें वर्गीकृत आंकड़ा लेंगे और 3 क्वेश्चन लेंगे वर्गीकृत आंकड़ा का, और तीनों क्वेश्चनों में पहले का हम बताएंगे प्रत्यक्ष विधि से, दूसरे क्वेश्चन का बताएंगे लघु विधि से, और तीसरे का समांतर माध्यम बताएंगे पद विचलन विधि से। ठीक, धन्यवाद।